नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में हम चलेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नमक का दौर का पाठ से का क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा। और कहानी में भी सभी जानते हो कि नमक का दौर का प्रमुख पात्र कौन है, खलनायक कौन है, एक एक दो दो नंबर के आएंगे। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस बार जो पाठ पढ़ाया जाएगा उसमें छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। प्रेमचंद की जो कहानी है, कितनी सौ कहानी लिखे हैं, जन्म कब हुआ, कहानी संग्रह क्या है, उपन्यास क्या है, अपना उपन्यास सम्राट किसको कहा गया है, ये छोटे छोटे आपको प्रश्नों को देखेंगे। और कहानी के तारतम्य में चलते हैं। घटनाक्रम से भी जानते हैं, जाड़े का दिन था कि वहाँ पर अचानक आवाज सुनाई देता है और देर रात तक आवाज, ये तो गाड़ी की आवाज है, ये सोच करके आगे जाकर देखते हैं तो क्या होता है। उसके बाद तक घना तक हो गया था और जाकर चिल्लाते हैं कि गाड़ी की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दिए। और जा करके जैसे अब इंस्पेक्टर है भैया, तो डांटेंगे, डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं ये। गाड़ियां ध्यान देंगे बहुवचन है, गाड़ियां मतलब बहुवचन है, और गाड़ी किसी गाड़ी नहीं कहेंगे, किसकी गाड़ियां हैं। तो सब घबरा गए, क्या हो गए, एकदम से घबरा गए। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदियों की कानाफूसी होने लगे। तब आगे वाले ने कहा, किसी गाड़ी मतलब कहा, पंडित आलोपीद्दीन। अब इंस्पेक्टर जवाब दिखलाएंगे, दबदबा, कौन पंडित आलोपीद्दीन। ध्यान देंगे, आलोपीद्दीन पुस्तक में जो लिखा उसी को लिखेंगे। कौन पंडित आलोपीद्दीन। तो दातागंज के नाम सुना, वहां का जो मालगुजार है, अरे वो तो बहुत प्रतिष्ठित है और प्रतिभाशाली है। चौक पड़े जिसको हम कहते हैं, देखिए इसी के है ना, मुख में राम राम बगल में छुरी वाली कहावत है ना। तो ये तो सज्जन पुरुष है, और उसके बाद कोई बेईमानी करे तो अटपटा सा नहीं लगता है। मुंशी वंशीधर चौके पंडित आलोपीद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। और इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी वो नहीं जानते हों। उनका व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा है। उसका व्यापार क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है। चलते पुर्जे आदमी थे, चलता पुर्जे, उनकी बात चलते हैं। पुर्जा माने मशीन, तो मशीन हमेशा चलते रहते हैं। तो चलता पुर्जा आदमी ने उसको सब सम्मान करते थे। और जो कह दिए सो लक्ष्मण का रेखा, लक्ष्मण की रेखा मतलब मर्यादा की रेखा है, ये है। अचल चलती पुर्जे आदमी थी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अंग्रेज लोग भी अधिकारी थे, तो उसके इलाके में शिकार करने आते थे। पहले के लोग शिकार करते थे, सुअर का, हिरण का, ये शिकार करते थे। शिकार खेलने के लिए आते थे, मनोरंजन के लिए साधन होने था। अक्सर जितने भी देखेंगे राजा महाराजा लोग अक्सर आखिर करते थे, शिकार करते थे। और शिकार में तो कई शिकार हैं, अक्सर बराह, सुअर की ज्यादा शिकार करते, सुअर और मृग जिसको कहते हैं हिरण, शिकार करते थे। और मांस सदा व्रत चलता था, अर्थात शिकार खेलने आते, उनके मेहमान होते 12 महीना। हर में एक ही दिन नहीं कि ये नहीं कि संडे रविवार सो छुट्टी चलो चलते हैं, तो 12 महीना हमेशा व्रत चलता था। ये उनकी धीरे। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी। उत्तर मिला, कानपुर लखनऊ जिसके। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, गाड़ियां तो कानपुर जाएगी, लेकिन इस गाड़ी में क्या है। सन्नाटा छा गया, चुप छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ गया। दाल में काला है, गरम मसाला है, अरे जरूर इसमें अंडरग्राउंड काम हो रहा है। संदेह और भी बढ़ गया। और देर तक उसकी बाट देखकर, बाट माने रास्ता देखकर, वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। क्या हो गया, अरे कुछ उत्तर नहीं, गूंगा है, जानते ना। मुखम करोति वाचलम तंगुलम लहते गिरी यत कृपातमहम
वंदे परमानंद। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, उस परमानंद माधव की मैं वंदना करता हूँ। बेटा जो बीच बीच पंक्ति बोलता आप लोगों को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है बेटा? अब मुंह में आए जो आता है इससे संदर्भ में जो काव्य पंक्ति है मुझे अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। यदि किसी को शिकायत हो तो ये काव्य पंक्ति हम नहीं बोलेंगे, इस पर विशेष रूप से मैसेज डालना तो मैं देखूंगा सुनूंगा कितने लोग इसको पसंद करते हैं, कितने लोग नापसंद करते हैं, सब निरालोगे। चलो देखेंगे। तो उसकी देर तक उत्तर की बाढ़ देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लगा है, इस गाड़ी में क्या है? फिर सन्नाटा। जब इस बार कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरी को टटोला। अरे क्या चीज हो सकता है, रात में देखने टटोलेंगे, देखते दिखाई थोड़ी देगा वो, अब बोरी के अंदर है। टटोला, भ्रम दूर हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, यह नमक के ढेले है। क्या ये? नमक का ढेले है। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार थे। पंडित आलोपीदीन सबसे पीछे रथ में सवार थे और किसी प्रकार का भय नहीं होता बेटा। कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, हमेशा की आदत, सबसे पीछे गाड़ी में बैठते और सोते जागते, किसी का डर नहीं तो क्या है वही करते। अचानक कई गाड़ियों ने घबराए हुए आकर जगाया। अचानक कई गाड़ी वालों, कोचवान गाड़ीवान बोलते ना, ये है। तो गाड़ी वालों ने घबराए हुए आए और आकर जगाया। बोले महाराज दारोगा ने गाड़ी रोक दी। दरोगा जो आए, नए दरोगा आए ना, वो हमारी गाड़ी सबको रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते, वहीं पर खड़ा है और आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, क्योंकि वो ऐसा कोई अफसर नहीं है, अधिकारी नहीं है जिसने उनकी रिश्वत न ली हो। अब जब रिश्वत ले ली तो क्या हमारे खिलाफ कोई जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। इसी कारण घबराए नहीं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना क्या, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। किसका राज्य है? लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ था। यथार्थ माने होता है वास्तविक था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी की खिलौने हैं, धन का अहंकार होता है। अरे लक्ष्मी है, गोधन गज धन वाजी धन और रतन सभी खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। धन की परिभाषा है संसार में तो संतोषम ही परम सुखम। मीराबाई के भी वचन सुने होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये है मीरा का भजन। राम नाम का जो धन है सब जगह है। और उसने संस्कृति सुनेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्न जल सुवासित वाणी, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विदित। पृथ्वी में तो 3 ही रत्न, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अन्न जिसको भोजन कहते हैं, जल पानी, और सुभाषित वाणी अच्छी जो शब्द है। लेकिन मूढ़ई पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। जानते हैं ना बेटा, पन्ना है, लहसुनिया है, पोखराज है, नीलम है, गोमेद है, ये नाना प्रकार की रत्न है और उसको अंगूठी पर लगा करके पहनते हैं ग्रह शांति के लिए। तो यहाँ पर ये नहीं, ये उनका नहीं कहना है, यथार्थ है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय को भी लक्ष्मी यानी धन की बदौलत बिकती हुई देखा है, और नीति जो नियम है उसको भी बदला जा सकता है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो, ट्रैफिक पकड़ लिया है, 100 रुपये फाइन लगे, नहीं चलान पटाना पड़े, अरे कहाँ जाएंगे साहब,
यही ले लो, यही रफा कर दो, पर्स दे दियो, हो गया, जाओ, बिल मांगोगे, पर्ची मांगो, नहीं चल जाओ, हो गया, कुछ नहीं हो गया। तो ये धन दिए, उसका मुंह बंद हो गया और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहते हैं नचाती है। लेटे लेटे ना सोए थे, गाड़ी में सोए, लेटे लेटे गर्व से बोला, चलो हम आते हैं, चलो हम आते हैं, देखते हैं क्या है। आते हैं, यह करके पंडित जी ने बड़े निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। पहले को लोग पान खाते थे, पान मृषा वदति लोकोयम ताम्रम मुख भूषणम मुखस्य भूषणम स्यादेव क्यों सरस्वती। कुछ लोग मुख, पान को मुख की शोभा कहते हैं, मृषा वदति व्यर्थ कहते हैं, बकवास कहते हैं कि मुख पान की शोभा है। अरे मुख वास्तविक स्यादेव क्यों सरस्वती, उनकी वाणी होती है। वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। मीठे वचन ते सुखबूझत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। ये शब्द आते हैं। वाणी ही तो शाश्वत है बेटा, वाणी के माध्यम से आप सबको पहचान में आ जाता है। जो ज्यादा बोलते अरे बड़बड़ा है क्या, कुछ नहीं बोलते, अरे एकदम गुनगा है क्या, बहरा है क्या, नहीं सुनते क्या, ये वाणी के माध्यम से आपको जान जाते हैं, आपके चरित्र को पहचान जाते हैं। ये तो इन्होंने पान, चलो हम आते हैं, यह कर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान की बीड़ी लगाकर खाए। फिर लिफाफा साल ओढ़े और जहां गाड़ी खड़ी हुई है लिफाफा ओढ़े, दुर्गा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अब बताओ, कोई कहते हैं नमस्कार प्रणाम कहते, लेकिन नहीं कहते बाबूजी आशीर्वाद, क्योंकि वो महाराज पंडित है, ज्ञानी है, और वो जो इंस्पेक्टर नए बनकर गए हैं, नए नए नौकरी करने आए हैं, तो निस्संदेह उम्र में छोटा है, इसी कारण उन्होंने यहाँ पर लिखा है, हमारे जो लेखक प्रेमचंद जी है, वो आशीर्वाद का है। बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई। बोलने का लह देखो, बिल्कुल इकट्ठा शब्द ध्यान देंगे बेटा। ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इस पर आपकी कृपा दृष्टि तो रहनी चाहिए, गाड़ी रोक दी हो। वंशीधर रुखाई से बोले, कड़े स्वर बोले, रुख से नाराजगी प्रकट। सरकारी हुक्म है, किसकी गाड़ी आदेश पर रोका गया है, सरकारी हुक्म आदेश है। पंडित आरोपी दीन ने हंसकर कहा, हमारी सरकार, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, और न ही सरकार को। किसका आदेश है, कौन सरकार है, भूपेश सरकार है, किसका सरकार है, हमको कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार तो आप ही है, हमारी जो सरकार कानून है आप ही, हम किसी को नहीं जानते, कौन सा नियम, कौन सा कानून, कौन सरकार नहीं जानते। हमारी सरकार तो आप ही है, हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला, ये तो हमारा आपसी मामला, घर का मामला है, और हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, और हम आपसे बाहर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। और कहते क्या है, आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, आपने फालतू कष्ट उठाया, तकलीफ उठाई है, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को प्रणाम न करे, भेंट न चढ़ाए, नमस्कार न करे, ऐसे आप इधर से गुजरेंगे। ध्यान देंगे बेटा, रामचरित मानस में भी लिखा है, कहीं से गुजरते हैं आपको मंदिर का दर्शन होता है, निसंदेह आपका सिर झुक जाना चाहिए। ये अच्छी ज्ञान की बात है, इसको आप ध्यान देंगे। परमात्मा थोड़ा सा झुककर नमस्कार प्रणाम कर दो, क्या कोई पैसा वैसा लगता है क्या, नहीं, ये संस्कार की बात है, इसको ध्यान। अब इधर से गुजरे और आपको बिना भेंट दे हम आगे जाएं, ऐसा कभी हो सकता है। इस घाट के देवता यानी मुखिया को कुछ न कुछ देना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, फूल पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति प्रेक्षति। आप किसको प्रेम से भगवान को अर्पण करेंगे तो साकार रूप में प्रकट होकर के उसको खाते हैं बेटा, गीता में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था,
वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ये मोहनी शब्द है ना, बातों से रिझा रहे हैं, गलती तो हुई जरूर है और गलती को छुपाने के लिए लल्लो चप्पो की बातें कर रहे हैं, रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर जो वंशीधर है, ईमानदारी की नई उमंग थी, ईमानदार इंस्पेक्टर बनने की है, कसम खाई ईमानदार बनना है ना। 3 बातें आपको बताया गया है, उस पर ध्यान देंगे। ईमानदारी की नई उमंग थी, कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। हम उन नमक हरामों नहीं है कि थोड़ी सी मूल के थोड़ी सी धन के लिए अपनी ईमान को बेच देते हैं। हमें ईमानदारी का कसम है, ईमानदारी है। आप इस समय हिरासत में है, आप मेरे अंदर में हो। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, इसमें आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातें की फुर्सत नहीं है और मुझे अधिक बातें की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह प्रश्न बनता है ना, दरोगा का जो सिपाही का नाम क्या था? तो बदलू सिंह। क्या है नाम रहेगा? बदलू सिंह। बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, हथकड़ी लगाओ, ये मेरा हुक्म है, मैं तुमको आदेश देता हूं। अब बताओ, बदलू सिंह इसके पहले भी रहे होंगे यहाँ पर और कभी भी वो ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि वो भी तो रिश्वत खा चुका था। कौन? बदलू सिंह। पंडित आलोपित दिल स्तब्ध हो गए, पंडित आलोपित दिल स्तब्ध हो गए, आश्चर्य हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पहली बार है, इसके पहले नहीं होता था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु उनका रौब दबदबा था। कई बार तो रिश्वत खा चुके थे, तो कैसे हथकड़ी लगाते? नहीं लगाए। किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। पंडित जी धन के बल पर अकड़ता था। आज वो पहली बार हो गया, अरे काम नहीं कर रहा, बात कुछ नहीं मानेगा। धर्म को धन का ऐसा, अब इसका धर्म क्या था? गलती काम करना, और धन उसका निरादर कर ऐसा कर देते, पहले नहीं हुआ था। विचार किया, ये अभी नए इंस्पेक्टर आए हैं, ये क्या उद्दंड है, रौब दिखा रहा है। यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं फंसा है, नहीं पड़ा है, अल्हड़ है। अल्हड़ मतलब देहाती। क्या है? अल्हड़ है, अशिक्षित। आप पढ़े लिखे तभी तो नौकरी में झिझकता है। अचानक देखेंगे पैसा कोई लेते हैं, झिझकता, कभी लिए नहीं है, पैसा कैसे ले सकता है? हो सकता है झिझकता, ये अनुभव कह रहा है। झिझकता बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते, ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपित दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ लिया था, वो अब खिसकने लगा। समझ रखा था वो अब पैरों के नीचे खिसकने लगा। जैसे पत्थर में आप पैर रखोगे तो स्थिर रहेगा, और रेत में रखोगे तो दबेगा कि नहीं दबेगा, आपको पैर धस जाएगा। वही गया है, मालूम हुआ खिसकता हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी थी कि अभी तक धन का सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। उनको पूरा विश्वास था कि हम पैसे बल पर सब कुछ कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने मुख्तार से बोली लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अब लड़ाई छिड़ गई, किस पर? ईमानदारी पर और लक्ष्मी, धर्म और लक्ष्मी की लड़ाई हो रही है। धर्म और लक्ष्मी की लड़ाई, धन से उसको खरीदना चाह रहे हैं। देखते धर्म क्या है, अड़ी खड़ा हुआ 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। और आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं, ये भूखा है और पैसे की लोभ है, इसको पैसा दो। वंशीधर ने गरम होकर कहा 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। 1,00,000 भी दोगे पर भी यहां से हटने वाला नहीं है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता देव दुर्लभ त्याग पर बहुत झुंझलाया।
इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। और नमक का दरोगा पाठ आएगा, अभी पाठ भी बता दिया गया था। नमक का दरोगा है जो पथिक है और कबीरदास की पाठ है, और जितना पढ़ाया गया है इसको आपको नहीं पढ़ाएंगे उसको भी पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें से वस्तुनिष्ठ वगैरह आएंगे तो आप तैयारी करेंगे। इसी के साथ आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।